हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। XeF2, XeF4 एवं XeF6 में जीनोन पर एकांकी युग्म की संख्या क्रमशः। यहाँ पर जो हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में, जीनोन की एकांकी युग्म की संख्या हमें क्रमशः बतानी है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। A 2 3 1, B 1 2 3, C 4 1 2, D 3 2 1। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होती है? तो यहाँ पर जो हमें जीनोन दिए हुए ये उत्कृष्ट गैस है, जिसकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? 8 होती है। और यहाँ पर जो हमें जीनोन के अणु दिए, इनकी हम क्या संरचना संरचना से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें जो इसकी जो संरचना बनती है, उसमें हम सिग्मा बंध और प्लस लोन पेयर की संख्या से हम जो है इनका संकरण बता सकते हैं। तो हम जो संकरण देखते हैं उनमें हम जो है सिग्मा बंध और लोन पेयर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर ही हमारा होता है एकाकी युग्म एकाकी युग्म की संख्या। तो यहाँ से हम संरचना से एकाकी युग्म की संख्या, जिसे लोन पेयर कहते हैं, को पता कर सकते हैं। तो चलिए, हमें यहाँ पर पहला दिया हुआ है XeF2 जिनोन जिनोन डाई फ्लोराइड जिनोन डाई फ्लोराइड दिया हुआ है। तो इसकी संरचना किस तरह से होती है? इसमें जिनोन के साथ दो फ्लोरीन जो परमाणु हैं हमारे, वो सिग्मा बंध के साथ जुड़े होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जिनोन है, इस पर 3 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर कितने? 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा बंध के साथ फ्लोरीन परमाणु जुड़े हैं, और 3 क्या है? लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या है? हम कह सकते हैं कि 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बंध है। तो इसका संकरण क्या होगा? इसका संकरण होगा sp3d। इसका संकरण क्या होगा? sp3d होगा। तो यहाँ पर हमारे लोन पेयर कितने हैं? यहाँ पर XeF2 में हमारे लोन पेयर है, 3 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। अब जो हमें दिया हुआ है दूसरा अणु, वो है XeF4। तो इसकी संरचना क्या होती है? इसमें सिंगल बंध से 4 फ्लोरीन परमाणु जिनोन हमारे केंद्रीय परमाणु से जुड़े होते हैं। और हमारा जो केंद्रीय परमाणु जिनोन है, इस पर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ क्या है? 2 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बंध से क्या जुड़े हुए हैं? फ्लोरीन परमाणु जुड़े हैं, तो 4 सिग्मा बंध है। तो यहाँ पर इसका संकरण क्या होगा? इसका संकरण होता है sp3d2। इसका संकरण क्या होता है? sp3d2। तो हम देख सकते हैं जो हमारा XeF4 है, जिनोन टेट्रा फ्लोराइड में लोन पेयर की संख्या क्या है? 2 है। और हमें जो तीसरा अणु दिया, तीसरा यौगिक, वो क्या है? XeF6 जिनोन हेक्सा फ्लोराइड। तो इसकी संरचना इस तरह से होती है। जिनोन के साथ 6 सिग्मा बंध से फ्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं प्रत्येक सिग्मा बंध से। और इसमें जो होता है, एक क्या होता है? एक लोन पेयर भी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, क्या है? 6 सिग्मा बंध और एक एक लोन पेयर प्लस 6 क्या है? सिग्मा बंध है। तो एक लोन पेयर और 6 सिग्मा बंध जिसमें होते हैं, उसका संकरण क्या होता है? उसका संकरण होता है sp3d3। तो यहाँ पर जो हमारा XeF6 है, उसमें लोन पेयर कितने? एक लोन पेयर। तो यहाँ पर इस तरह का जो 3 2 और 1, ये क्रमशः हमें किस में दिया हुआ है? विकल्प डी में दिया हुआ है। 3 2 1, 3 2 1। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।